नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर बनना, वो भी जवानी में, क्या ये सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए है? या फिर सच में कोई ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो किसी को भी गरीबी से निकालकर दौलत की रेस में सबसे आगे खड़ा कर सकता है? आज हम द मिलियनेयर फास्टलेन के उन्हीं आइडियाज को समझने वाले हैं जो पैसा बनाने के पुराने घिसे पिटे तरीकों को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। और देखिए, बात कितनी सही कही है शाहरुख खान ने, है ना? जब जेब खाली हो तो पैसे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना वो सब खोखला लगता है। दौलत बनाना ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। और आज हम वही सीखने वाले हैं। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए जरा सोचिए कि आपको गोवा जाना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। या तो पैदल निकल पड़े, या फिर एक पुरानी खटारा गाड़ी से जाएं, या तीसरा ऑप्शन है कि फ्लाइट पकड़ लें। अब आप ही बताइए कौन सा चुनेंगे। जाहिर सी बात है फ्लाइट, क्योंकि वो सबसे तेज है। बिल्कुल यही 3 रास्ते हमारे पास पैसा बनाने के लिए भी होते हैं, और आज हम इन्हीं 3 रास्तों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। हम दौलत तक जाने वाले तीनों रास्तों को जानेंगे, साइडवॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन। और सबसे ज़रूरी बात, आखिर में हम उन 5 कमांडमेंट्स को अनलॉक करेंगे जो फास्ट लेन पर चलने के लिए समझ लीजिए कि एक जीपीएस की तरह काम करेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं पहले, और सच कहूँ तो सबसे खतरनाक रास्ते से, द साइडवॉक। ये बर्बादी का रास्ता है, और चिंता की बात तो ये है कि बहुत से लोग अनजाने में इसी रास्ते पर चले जा रहे होते हैं। साइडवॉक पर चलने वालों का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। दौलत बराबर होती है कर्ज प्लस योलो, मतलब यू ओनली लिव वंस। इनकी फिलॉसफी है, अरे यार बस आज में जियो। और इस आज को फंड करने के लिए ये आने वाले कल से, यानी कर्ज से पैसा उधार लेते रहते हैं। ये वो लोग हैं जो महीने की पहली तारीख को तो राजा होते हैं और महीने की आखिरी तारीख आते आते भिखारी बन जाते हैं। जैसे सोचिए उस आईटी प्रोफेशनल के बारे में जो अपनी सैलरी से कई ज्यादा महंगी जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट है। यही तो साइडवॉक का जाल है, अपने टाइम को सीधे सीधे पैसों के लिए बेचते रहना। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कम कमाने वालों की कहानी है। अरे, मशहूर बॉक्सर माइक टायसन ने करोड़ों कमाए थे, लेकिन अपनी खर्चीली लाइफस्टाइल की वजह से दिवालिया हो गए। इससे एक बात तो साफ है, ये कमाई का नहीं बल्कि पूरी तरह से मानसिकता का खेल है। चलिए अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, द स्लो लेन। ये जिंदगी भर का सफर है, और मजे की बात यह है कि यही वो रास्ता है जिस पर चलने की सलाह हम सबको बचपन से मिलती आई है। ये रास्ता ज्यादातर लोगों को सिखाया जाता है। ये सेफ लगता है, जिम्मेदार लगता है ना, कि भाई मेहनत करो, पैसा बचाओ और फिर बुढ़ापे में आराम करो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा समझौता छिपा हुआ है। स्लो लेन की सबसे बड़ी और सबसे दुखद प्रॉब्लम यही है, आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल, अपनी पूरी जवानी, आने वाले कल की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर देते हैं। और जब तक पैसा आता है तब तक शायद उसे पूरी तरह से एंजॉय करने की एनर्जी नहीं बचती। और अब बात करते हैं उस तीसरे रास्ते की जो पूरे गेम को ही बदल कर रख देता है, द फास्ट लेन। ये है असली ब्लूप्रिंट जो दौलत के बारे में हमारी हर पुरानी सोच को चैलेंज करता है। फास्ट लेन का सीधा सा मतलब है कंज्यूमर बनने के बजाय एक प्रोड्यूसर बनना, एक क्रिएटर बनना। ये पैसे के लिए अपना टाइम बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाने के बारे में है जो आपके बिना भी काम करते रहें और आपके लिए पैसा कमा कर देते रहें। तो देखिए फर्क कितना साफ है। साइडवॉक वाला एक कंज्यूमर है, स्लो लेन वाला एक सेवर और फास्ट लेन वाला एक प्रोड्यूसर। पहले 2 नौकरी पर निर्भर हैं, लेकिन तीसरा बिजनेस सिस्टम बनाता है। एक की मंजिल है गरीबी, दूसरे की है बुढ़ापे में अमीरी, और तीसरे की जवानी में अमीरी। तो सवाल उठता है कि भाई इस फास्ट लेन पर चला कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है इन 5 कमांडमेंट्स में। ये दौलत बनाने के लिए आपके जीपीएस की तरह है। इन्हें सेंस फ्रेमवर्क कहा जाता है, यानी कि कंट्रोल, एंट्री, नीड, टाइम और स्केल। ये किसी भी फास्ट लेन बिजनेस के लिए वो 5 जरूरी नियम हैं जिनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। पहले 2 सिद्धांत हैं, कंट्रोल और एंट्री। कंट्रोल का मतलब है कि आप अपना बिजनेस किसी और के प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाते, जैसे कोई यूट्यूबर जो पूरी तरह से यूट्यूब के एल्गोरिदम के रहमो करम पर है। और एंट्री का मतलब है कि आपके बिजनेस में घुसना आसान नहीं होना चाहिए।
कोई नमकीन बेचने का बिजनेस तो कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना वो मुश्किल है। अगला है नीड, यानी कि ज़रूरत। देखिए, सफल बिजनेस वही होते हैं जो लोगों की असली समस्याओं को सुलझाते हैं। और फिर आता है टाइम। ये सबसे ज़रूरी आइडिया है। ऐसे सिस्टम बनाइए जो आपके लिए काम करें, ना कि आप जिंदगी भर सिस्टम के लिए काम करते रहें। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली कमांडमेंट पर, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं, और वो है स्केल। इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर आपको लाखों कमाने हैं तो आपको लाखों लोगों तक पहुंचना होगा, या फिर उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव लाना होगा। आपकी दौलत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने बड़े पैमाने पर या कितनी गहराई से वैल्यू दे पाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप लाखों लोगों को 10-10 रुपए की एक चॉकलेट बेचते हैं, ये है स्केल। या फिर आप कुछ ही कंपनियों को 1-1 लाख रुपए की चॉकलेट बनाने की मशीन बेचते हैं, ये है मैग्नीट्यूड। दोनों ही तरीकों से बहुत बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हमारी जिंदगी एक सफर है और हर दिन हम एक चुनाव करते हैं। क्या हम भीड़ के साथ साइडवॉक पर चलेंगे, या स्लो लेन पर जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे, या फिर अपनी किस्मत खुद लिखेंगे और फास्ट लेन चुनेंगे? चुनाव हमारा है।